यदि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करें और फिर इस ऑल के बटन को ज़रूर दबा दें। इसके बाद आपको नोटिफिकेशंस मिलने लगेंगे। दोस्तों ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों टाइम थोड़ा चेंज कर दिया है। पहले सुबह 8 बजे डलता था, अब सुबह 6 बजे ही आपको ये वीडियो मिल जाया करेगा 100 जीके वाला। दोस्तों जिसने रोज 100 क्वेश्चन कर रहा है तो हम करीब 1 महीने से डाल रहे हैं, 1 महीने से ऊपर हो गया तो आपने करीब 3000 क्वेश्चन कर लिए होंगे हमारे चैनल पर। बधाई हो। ऐसे ही हमें प्यार दिखाते रहिए, रोज वीडियो देखिए सुबह 6 बजे ये 100 क्वेश्चन का, और ऐसे ही सुपरफास्ट दिन की शुरुआत अच्छे क्वेश्चनों के साथ और जल्दी जल्दी कीजिए कि 100 क्वेश्चन आपको याद हो जाए। प्लीज चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना रोज के लिए और वीडियो को कर दीजिए अभी से लाइक। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्वर्ण मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो स्वर्ण मंदिर सिख धर्म से संबंधित है। भारत ने पहला ओलंपिक स्वर्ण कब जीता था? तो भारत ने पहला ओलंपिक स्वर्ण 1928 में हॉकी में जीता था। शक संवत का प्रथम माह कौन सा होता है? तो शक संवत का प्रथम माह चैत का माह होता है और आखिरी माह फागुन या फिर फाल्गुन बोलते हैं वो होता है। दक्षिण गंगा के नाम से किसको जाना जाता है? तो दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी नदी विख्यात है, प्रसिद्ध है। जफरनामा के लेखक कौन है? तो जफरनामा के लेखक गुरु गोविंद सिंह जी हैं। अमृतसर शहर के संस्थापक कौन है? तो अमृतसर शहर बसाने का श्रेय जाता है गुरु रामदास जी को। मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? तो ये 61वां संविधान संशोधन था, विधेयक, और ये हुआ था 1989 में। 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन है? तो 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला संतोष यादव हैं। इंडिया हाउस किस देश में स्थित है? तो इंडिया हाउस ब्रिटेन में स्थित है। तैमूर लंग के आक्रमण का परिणाम क्या था? तो तैमूर लंग के आक्रमण से तुगलक वंश का पतन हो गया था। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? सबसे पहले सरस्वती सम्मान किसको मिला था? तो हरिवंश राय बच्चन जी को सबसे पहले सरस्वती सम्मान मिला था। मुगल काल में सूरत था, तो सूरत को कहा जाता था बाबुल का मक्का, मक्का का द्वार या प्रमुख बंदरगाह। पहले प्लेन नहीं होते थे, पहले जहाज द्वारा जाया जाता था, पानी वाले जहाज द्वारा, तब यहीं से मक्का जाया जाता था। दीपशिखा किसकी रचना है? तो दीपशिखा जो है महादेवी वर्मा की रचना है। हैरी पॉटर के लेखक कौन है? तो J.K. रोलिंग हैरी पॉटर के लेखक हैं। भारत का 28वां राज्य कौन था? तो भारत का 28वां राज्य बिहार से अलग होकर झारखंड बना था। गरीबी रेखा का मापन किस पर आधारित होता है? तो गरीबी रेखा का मापन कैलोरी खपत पर आधारित होता है। मूल्य परिवर्तन पर वृद्धि या ह्रास करने की प्रवृत्ति क्या होती है? तो मूल्य परिवर्तन पर वृद्धि या ह्रास जो होता है वो मांग का लचीलापन होता है, इस पर निर्भर करता है, प्रवृत्ति होती है। पूंजी वह है जिसका प्रयोग किया जाता है, तो पूंजी का प्रयोग संपत्ति अर्जित करने के लिए किया जाता है। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या होता है? तो केशिकत्व क्रिया होती है। संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा संविधान सभा की अध्यक्षता की गई थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में क्या दिया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में एक नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, यह लिखा है अनुच्छेद 32 में। एक मौलिक अधिकार नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार अब एक मौलिक अधिकार नहीं है, याद रखना। झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? तो झारखंड राज्य उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। 12 मासा की रचना किसने की है? तो 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा की गई है। 7वीं पंचवर्षीय योजना में किसको परिभाषित किया गया है? तो गरीबी रेखा को परिभाषित किया गया है 7वीं पंचवर्षीय योजना में। द्वार समुद्र मंदिर किस कला का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो होयसाला भवन कला का उदाहरण है द्वार समुद्र मंदिर। भूमंडल पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच उपस्थित क्षेत्र क्या कहलाता है? तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो क्षेत्र उपस्थित है दक्षिण समशीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। वो मौसम परिवर्तन का अधिक प्रभाव का अनुभव होता है, तो उत्तर समशीतोष्ण जो क्षेत्र है उसमें मौसम परिवर्तन का अधिक प्रभाव होता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र संबंधित है, तो ये राजनीति से, पॉलिटिक्स से संबंधित है अर्थशास्त्र। सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश कौन सा है?
तो चीन सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है। संसद सदस्य बने बिना भी पार्लियामेंट की कार्रवाई में ऐसा कौन है जो भाग ले सकता है? तो पार्लियामेंट में संसद सदस्य नहीं भी है तो भी महान्यायवादी यदि आप हो तो आप भाग ले सकते हो। किसी क्षेत्र की वर्षा को प्रभावित नहीं करता, तो विषुवत रेखा से यदि दूरी कितनी भी हो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता वर्षा के ऊपर। संविधान की न्यायिक पुनरीक्षण विशेषता को कहां से लिया गया है? तो इसको लिया गया है अमेरिका के संविधान से। विश्व बैंक की आसान ऋण प्रदाता संस्था कौन सी है? तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन विश्व बैंक की आसान ऋण प्रदाता संस्था है। डेक्टिलोलॉजी किससे संबंधित है? तो डेक्टिलोलॉजी शारीरिक विकलांग से संबंधित है। एंजाइम मूलतः होते हैं, तो एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? तो लज्जा पुस्तक के लेखक तस्लीमा नसरीन जी हैं। आधुनिक सिख धर्म का जन्म कब हुआ था? तो आधुनिक सिख धर्म का जन्म 12 अप्रैल 1699 को हुआ था। नीलगिरी पहाड़ियों पर कौन से वन पाए जाते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ियों पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदियां कहां हैं? तो यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदियां इराक में हैं। प्राचीन यूनान में सूर्य को क्या माना जाता है? तो प्राचीन यूनान में सूर्य को अपोलो कहा जाता है, अपोलो माना जाता है। वर्तमान में पांचाल को क्या कहा जाता है? तो पहले पंजाब को पांचाल कहा जाता था, अब पांचाल को पंजाब कहने लगे हैं। द लास्ट सफर नामक प्रसिद्ध पेंटिंग किसकी है? तो द लास्ट सफर नामक प्रसिद्ध पेंटिंग लियोनार्डो दा विंची की है, इटली से है ये संबंधित। राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से बने एक निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। लोकसभा के लिए कोरम कितना होता है? कोरम क्या है? तो कुल सदस्यों का 10वां भाग 1/10 कोरम कहलाता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। राज्य सरकार के लिए राजस्व का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो बिक्री कर राज्य सरकार के लिए राजस्व का सर्वोत्तम स्रोत है। टिटनेस किसके द्वारा होता है? तो टिटनेस बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। मनुष्य का हृदय कितनी बार सामान्य स्पंदन है गति है? तो 72 बार प्रति मिनट सामान्य स्पंदन गति है। मुमताज महल किसकी मां थी? तो मुमताज महल औरंगजेब की मां थी। द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर किसने हमला किया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर जापान ने हमला किया था। उड़ीसा कब राज्य बना था? तो 1936 ईस्वी में उड़ीसा राज्य बना था। नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो रॉयल स्वीडिश अकादमी स्वीडन की जो है इसके द्वारा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। थीन बांध किस नदी पर है? तो रावी नदी पर थीन बांध स्थित है। महाबलीपुरम के मंदिर किस वंश के समय के हैं? तो पल्लव राजवंश के समय के हैं महाबलीपुरम के मंदिर। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो पालनी पर्वत श्रेणी में स्थित है कोडाई कनाल। भारत में पहली बार निर्वाचित लोकसभा कब अस्तित्व में आई? तो अप्रैल 1952 में पहली निर्वाचित हुई लोकसभा अस्तित्व में आई थी। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया है? तो टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया है। लॉन टेनिस में ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन था? तो लॉन टेनिस में रामनाथन कृष्णन द्वारा सबसे पहले ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह सबको पता है चंद्रमा। दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो दाभोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का में विधि के समक्ष समानता कहां से लिया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 14 का में दिया है विधि के समक्ष समानता। ब्रिटेन के संविधान से यह चीज ली गई है। नागासाकी पर दूसरी बार बम कब गिराया गया? तो दूसरी बार गिरा था 9 अगस्त 1945 को। ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमने का कारण क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण बल ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमने का कारण है। लेड भंडारित बैटरियों में क्या प्रयुक्त होता है? तो लेड भंडारित बैटरियों में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान किसका रूपांतरण होता है? तो प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। कर्नाटक किसके उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो कर्नाटक कॉफी के उत्पादन में एक अग्रणी राज्य है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आपका सिंचाई एवं कृषि का विकास था। दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर
को किसने भेजा था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था मलिक काफूर को कि दक्षिण भारत पर जाओ और विजय प्राप्त करो। उमरा ए चहलगान का गठन किसने किया? तो उमरा ए चहलगान का गठन इल्तुतमिश द्वारा किया गया। कुषाणों का निवास स्थान क्या था? तो कुषाणों का निवास स्थान उत्तर पश्चिम चीन था। साइलेंट वैली परियोजना किससे संबंधित है? तो केरल से संबंधित है साइलेंट वैली परियोजना। ओरेविले का संबंध किससे है? तो अरविंद घोष से है ओरेविले का संबंध। नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? तो नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। और ये हो गए आपके क्वेश्चंस दोस्तों, फटाफट सुपरफास्ट, पता भी नहीं चला, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा दिए मैंने। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज आपको सुबह 6 बजे अब वीडियो मिलेगा, टाइम चेंज हो गया, पहले 8 बजे अपलोड होता था, अब सुबह 6 बजे रोज मिलेगा। प्लीज जरूर आइए, ये फटाफट 100 क्वेश्चन पढ़िए और सुबह की शुरुआत अच्छे प्रश्नों के साथ सुपर फास्ट जरूर कीजिए। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।